दिल्ली में अनलॉक के तीसरे चरण के तहत काफी सारी रियायतें दी गई हैं। आज सुबह से ही ये रियायतें लागू हो गई हैं और सबसे बड़ी जो रियायत मिली है वो मार्केट कॉम्प्लेक्सेस को मिली है। ऑड इवन का नियम खत्म हो गया है। इसके साथ ही सैलून खोलने की भी इजाजत दे दी गई है। अभी तक सारे सैलून जो थे वो बंद थे और एक ऐसे ही सैलून पे इस समय मौजूद है। देखते हैं कि यहाँ पर जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के हिसाब से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। तो यहाँ पर जो आप स्टाफ देखेंगे सबसे पहले पीपीई किट में है और अंदर आने से पहले आपको हाथों को सैनिटाइज करना होगा। तो इसके अलावा क्या क्या प्रिकॉशंस लिए गए हैं, क्योंकि काफ़ी समय से सैलून ऑनर जो हैं वो ये मांग कर रहे थे कि अब समय आ गया है, काफ़ी सारी दुकानें खुलने शुरू हो गई थी और ये जो व्यवसाय कहें इस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो प्रिकॉशंस हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए वो फिलहाल यहाँ पर उसका पालन किया दिखाई दे रहा है कि किस तरह से प्लास्टिक शीट से एक एक कुर्सी के बीच में, एक एक चेयर के बीच में डिस्टेंस दिया गया है, इनको सेपरेट किया गया है। जो वर्कर्स हैं उनको पीपीई किट दिए गए हैं। मास्क पहनना सभी के लिए कंपलसरी है और किस तरह से अभी रियायतें जो हैं, रियायत तो दी गई है तमाम दुकानदारों को, इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि 1 हफ्ते का ट्रायल बेसिस है, यानी आपको 1 हफ्ते में आपका आकलन किया जाएगा कि आखिर किस तरह से तमाम नियमों का पालन किया जा रहा है। उसके बाद ही ये देखा जाएगा कि क्या आगे दुकानें खुलने की इजाज़त दी जाए या ना दी जाए। तो अभी क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, उमेश जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग अभी क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं? काफ़ी समय से आप लोग मांग कर रहे थे कि नुकसान बहुत हो रहा है। देखिए, हम सबसे ज़्यादा प्रिकॉशंस ये ले रहे हैं कि अब जैसे ही आपका क्लाइंट अंदर आएगा उसको सबसे पहले सैनिटाइज करेंगे हम, और सीट्स पे बैठने से पहले सबसे पहले उसको सैनिटाइज करेंगे और टूल्स को सैनिटाइज करेंगे हम। तो जितना भी कोरोना प्रोटोकॉल के अंदर जितना भी हम मेंटेन रख सकते हैं वो करेंगे पूरा। और सबसे बड़ी बात ये कि हम थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, बीच में सीट्स का गैप देंगे और जिससे कि कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए पूरा। इतने समय बाद जब सैलून खुले हैं तो एकदम से भीड़ भी आप लोग के पास आनी शुरू हो गई होगी, उसको आप लोग कैसे मैनेज करें? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं वॉक इन थोड़ा हम कम ले और अपॉइंटमेंट बेसिस पे हम थोड़ा ज़्यादा प्रमोट करें। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपॉइंटमेंट बेसिस पे ही लोगों को बुलाएं। यहाँ पर हमने देखा कि आपने अपने स्टाफ को सभी को पीपीई किट वगैरह पहनाई है। तो ये क्योंकि अभी 1 हफ्ते का ट्रायल बेसिस दिया गया है तो इन तमाम चीज़ों का आप लोग आगे भी ध्यान रखेंगे जिससे कि व्यवसाय जो है वो चलता रहे। देखिए, जब तक कोरोना है हम ये सब चीज़ों को मेंटेन करके ही चलेंगे, क्योंकि क्लाइंट से ज़्यादा हमको उनकी सबसे ज़्यादा टेंशन है कि भाई किसी भी कोरोना ना फैले। और सैलून एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्लोज कांटेक्ट रहता है, तो हम कोशिश करते हैं कि पूरा कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और सैनिटाइज करें सब कुछ। कितना नुकसान हुआ होगा? पहले भी लॉकडाउन हुआ तब भी सैलून सबसे लेट खुले थे और अभी भी अब सबसे आखिरी चरण ही कहेंगे करीब खुले हैं। तो कितना नुकसान आप लोगों को झेलना पड़ा है और वर्कर्स उस समय में आपके क्या कर रहे हैं? देखिए, फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो सबको ही आई है, जो सैलून ओनर हो और सैलून स्टाफ हो। एक सैलून से कम 7 से 8 लोग जुड़े होते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सबको ही आती है। अब सैलून ओनर भी एक टाइम तक मेंटेन रख सकता है सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो आती ही है। तो हम ये खुशी की बात है कि सैलून ओपन हुआ है और हमारा व्यवसाय चालू होगा। तो देखिए, खुशी की बात है कि वापस से धीरे धीरे ही सही लेकिन चीज़ें पटरी पर लौट रही हैं और लोग जो हैं, जब यहाँ पर एक व्यक्ति का काम खत्म हो जाता है तो उसके बाद सीट को सैनिटाइज किया जाता है और तब किसी अगले को आने की इजाज़त दी जाती है। सर, करीब 1 महीना कह लें, करीब सैलून बंद था, तो आज आप खुलते ही आपको सबसे पहला काम हेयर कट करवाना था? मैं अप्रैल फर्स्ट वीक में आया था यहाँ पे, या मैं आज आया हूँ, क्योंकि हमें तो इंतजार था ही, मतलब कि महीने में एक बार तो कटिंग शेविंग कराते ही है। मतलब शेविंग तो हर हफ्ते होती है, कटिंग तो चलो महीने में एक बार करानी पड़ती है। 2.5 महीने बाद आए तो काफ़ी टाइम से इंतजार तो था ही कि मतलब जल्दी से जल्दी खुले, कटिंग वगैरह कराए। यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं जैसे सैनिटाइजेशन या बाकी प्रिकॉशंस जो हैं उन सबको लेकर क्या कहते हैं? नहीं मैडम, वेरी गुड। यहाँ पे तो बहुत अच्छा हिसाब किताब है। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी सेफ्टी का मतलब सैनिटाइजर का जो ध्यान रखते हैं ना, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो किसी चीज़ से। ये खुद भी पीपी किट पहनते हैं और मतलब कि काफ़ी ध्यान रखा हुआ है, जो काफ़ी इन्होंने स्पेस लगा रखा है यहाँ पे। काफ़ी मतलब डिस्टेंस अच्छी है, मतलब कोई यहाँ टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है ये। यहाँ पर ये इस तरह से प्लास्टिक शीट के सेपरेटर्स लगाए गए हैं तो जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बनी रहे। और अभी जैसे अमूमन एक सीट छोड़कर ही कोशिशें की जा रही है कि क्योंकि ज़्यादा लोगों को नहीं अभी बुलाया जा रहा है या अपॉइंटमेंट बेसिस पर प्राथमिकता दी जा रही है, तो एक एक सीट छोड़कर लोग जो है वो बैठते हैं। कामकाज आप लोग का अभी काफ़ी समय से बंद था, तो आप लोगों के सर्वाइवल पे भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी? हाँ जी मैम।
बहुत सारी दिक्कत हो रही थी, काम नहीं था, घर पे थे 2 महीने से, तो इसलिए कितने दिन बाद वापस आए हैं, कैसा लग रहा है? 2 मंथ्स के बाद तो वापस आया ना, तो अभी अच्छा लग रहा है कि ऐसे ही हमारी सरकार मदद करे, यही अपील है कि अभी बंद ना करे सैलून को। वापस से काम शुरू हुआ है तो राहत है अभी। हाँ जी, पूरी रात। सर आप आज जब सैलून खुला तो कैसे आप यहाँ पर आए, अपॉइंटमेंट लेकर आए, बता कर आए, और फिर अभी जो मैंने कॉल करके आया मैम, पहले मैंने कॉल करी तो उन्होंने कहा फ्री है अभी स्लॉट, तो आ जाओ। तो बहुत दिक्कत हो रही थी, सैलून बंद थे, तो अब खुले हैं तो अब फ्री हुआ थोड़ा। हेयर कट एंड बियर्ड की दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो अब थोड़ा ठीक है। अब सेफ्टी को लेकर कोई डर तो नहीं है, क्योंकि कोविड इन्फेक्शन ये बहुत टच होने वाली चीज़ें यहाँ पर बट मैंने देखा है अभी यहाँ पे सारी चीज़ें सैनिटाइज हो रही हैं, तो एवरीथिंग इज़ गुड। जहाँ तक बात करें सैलून की या पर्सनल ग्रूमिंग की, ये ऐसी चीज़ है जो लोगों को कम से कम महीने में एक बार ज़रूरत तो पड़ती है, और ऐसे में इस व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं उनके ऊपर भी काफ़ी असर पड़ा। जब ये सैलून बंद रखे गए, और इससे पहले भी जब लॉकडाउन हुआ था तब भी सैलून जो है सबसे लास्ट में खोले गए थे। तो इस वजह से जो तमाम ओनर्स हैं, इससे जुड़े, इस व्यवसाय से जुड़े जो कार्यकर्ता कर्मचारी हैं, उन सबका ये मानना था कि अगर इजाज़त दी जाती है तो तमाम सिक्योरिटी के साथ सुरक्षा के मानकों का पालन करते हुए इस व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सकता है। और वही ये तस्वीर यहाँ देखने को भी मिल रही है कि फिलहाल इस बात की राहत सभी में है कि एक बार फिर से कामकाज शुरू हो गया है और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।